सबको नमस्कार। आज राष्ट्रीय कांग्रेस लेह ज़िले की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की जा रही है लेह से। मैं यहाँ पर आपके बीच इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे बीच मौजूद हैं फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के पूर्व हमारे अध्यक्ष नदीम जावेद जी। ये जावेद जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे इंडियन यूथ कांग्रेस के, फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं हमारे राष्ट्रीय माइनॉरिटी कमीशन के, और हमारे भूतपूर्व एमएलए रहे तेलंगाना के फॉर्मर एएसएससी इंचार्ज भी रहे हैं, और इंचार्ज है संगठन श्रीदान। जो ये अभियान है पूरा राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो चलाई जा रही है, हमारे कई सारे राज्य के नदीम जावेद जी इंचार्ज इस संगठन के हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आज इस वार्ता में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ले के अध्यक्ष रिगजिन उर्सी जी मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अनीस जी हैं यहाँ पर। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हमारे डीसीसी के सेक्रेटरी गुरमीत दोरजे जी हैं, हमारे डीसीसी के सेक्रेटरी जावेद जी हैं, और हमारे स्टेट यूथ के वाइस प्रेसिडेंट टुंडुम नुगु चीता जी हैं जो फॉर्मर काउंसिलर हैं। और मैं नामयल यहाँ पर आपके साथ मौजूद हूँ। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं नदीम जावेद जी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपना विचार लद्दाख के निवासियों के सामने, लद्दाख के लोगों के सामने, हमारे लद्दाख के जाने पहचाने हमारे जो प्रेस के हमारे भाई बंधु हैं उनके सामने रखें। नदीम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के सभी साथियों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। ये जो पत्रकार वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि कांग्रेस पार्टी का नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान चल रहा है। और इस अभियान के बारे में मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से और पत्रकार और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये बात लद्दाख की महान जनता तक पहुँचे कि पूरे फ्रीडम मूवमेंट के समय केवल 1924 में एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 2024 में यानी 100 वर्षों के बाद, और वो जो कार्यक्रम था वो कर्नाटका के बेलगामी में संपन्न हुआ था। उनकी याद में 2024 में बेलगामी में कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन संपन्न हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। कन्याकुमारी से कश्मीर और अटक से कटक तक के कांग्रेस के नेता वहाँ पर एकत्रित हुए, और सबकी ये समझदारी थी कि देश के अंदर 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद जो राजनीतिक विमर्श है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। और जो नए टूल्स हैं, नए तरीके हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें संगठन के निर्माण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए श्री राहुल गांधी जी ने देश भर के लगभग 300 महत्वपूर्ण नेताओं से संपर्क और संवाद स्थापित करने के पश्चात उन्होंने सबको जिम्मेदारी सौंपने का काम किया, और कोशिश ये की जा रही है कि देश के हर राज्य में कांग्रेस पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संगठन को पूरी जिम्मेदारी के साथ ज़मीन के स्तर पर मजबूती से खड़ा कर पाए। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं अब तक 8 राज्यों में संगठन सृजन के काम में सम्मिलित हो चुका हूँ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के ओंगोल में, उसके पश्चात कर्नाटक के बेल्लारी में, महाराष्ट्र के थाने में, राजस्थान के धौलपुर और करौली में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, पंजाब के फरीदकोट में, और आपके स्टेट में। कुल 8 राज्यों में मैं संगठन सृजन अभियान का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के निर्माण में सफलतापूर्वक कामयाब हुई है। मेरे पास नुमरा जनपद की जिम्मेदारी थी। मैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गुरमीत जी और जावेद साहब, ये 2 लोग स्टेट की तरफ से ये हमारे साथी थे, और हम लोगों ने वहाँ पर जाकर 9 मीटिंग की। और न सिर्फ ये कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मीटिंग करने का कॉन्सेप्ट है, बल्कि कि 0 माइल तक जाकर
0 माइल का जो गांव है थांग तक जाकर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क और संवाद बनाने का काम किया। जो मीटिंग जहां जहां की खारदोंग, खालसर, डिस्केट, कुंडर, प्रतापपुर, कंपुक, बोगडांग, टुकटुक, तिगार और थांग, इन जगहों पर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत तफसील से 5 दिन लगाकर बातचीत की। और उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ओपिनियन मेकर हैं, जो यहाँ के राज्य के लोगों के सवाल को जिम्मेदारी के साथ उठाने का काम करते हैं, उन सब से भी बात करने की हम लोगों ने कोशिश की और बात को निकालने की कोशिश की। जो बहुत बड़ा सवाल है देश के अंदर, विशेष रूप से हम कहना चाहते हैं कि जो इस देश में भारत एक राष्ट्र के रूप में बहुत कामयाब है, और उस कामयाबी के पीछे जो बुनियादी कारण है वो ये है कि आज़ादी के आंदोलन के बाद हम लोगों ने इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाए। हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और हम मीडिया को भी उसका एक हिस्सा मानते हैं। और पूरे एशिया के अंदर अगर हम देखते हैं, वो हिंदुस्तान हो कि पाकिस्तान हो कि अरब देश हो कि वो चाइना हो या और भी जो दूसरे देश हैं, यूरोप के देशों के अतिरिक्त एशिया में अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस सबसे ज़्यादा कहीं मजबूत है तो हमें गर्व है कि वो भारत में है। और वो इसलिए मजबूत है कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद इस देश के अंदर एक संविधान देने का काम किया, और उस संविधान ने इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का काम किया। यूटी बनने के बाद, ये यहाँ के लोगों की भावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ, यूटी बनने के बाद जिस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, लोकतंत्र में दिए गए जनता के अधिकार पर हमला करने का काम बीजेपी के इशारे पर, मोदी और अमित शाह के इशारे पर, और हम कहते हैं कि शाह के और तानाशाह के इशारे पर किया जा रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की तरफ से ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मांग करती है कि यहाँ पर दिल्ली और लक्षद्वीप का दिल्ली और तमिलनाडु के साथ लगा हुआ जो दूसरा स्टेट है पांडिचेरी के मॉडल को एडॉप्ट करते हुए यहाँ पर भी विधानसभा की स्थापना की जाए। और विधानसभा की स्थापना इसलिए आवश्यक है कि लोगों की आवाज़ को ताकत मिलनी चाहिए। पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे, काउंसिल के चुनाव नहीं हो रहे, विधानसभा आपने ख़त्म कर दी, और पूरी तरह से ऐसा लगता है कि यहाँ के जनता के अधिकार को ब्यूरोक्रेसी ने जकड़ लिया है। पूरा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, और वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था, ऐसा लगता है कि चीफ सेक्रेटरी राज्य की सरकार का शाह और तानाशाह का मुंशी बन गया, ये शब्द आपने कहा था। तो इस तरह के हालात इस राज्य में दिखाई देते हैं। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा जनजी मूवमेंट नीट की परीक्षाओं के बाद, और नीट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, 2017 में 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई, उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA ने जितने एग्जाम्स कराए हैं उसमें से लगभग 60 टाइम्स पेपर लीक हुआ है, और नीट की परीक्षाएं लीक होने के बाद 22 लोगों ने आत्महत्या करने का काम किया। आप जानते हैं, एक बड़ा मूवमेंट जंतर मंतर पर जनजी आंदोलन हुआ, और हमें गर्व है कि आपके राज्य के और इस देश की जनता की एक महत्वपूर्ण आवाज़ श्री सोनम वांगचुक साहब ने उस पूरी तहरीक को, उस पूरे आंदोलन को ताकत देने का काम किया था। हमें इस बात पर गर्व है कि उस जिंजी मूवमेंट का चेहरा लद्दाख बना, और लद्दाख ने उसको रिप्रेजेंट करने का काम और देश की जनता को रोशनी दिखाने का काम किया। उस मूवमेंट को श्री राहुल गांधी जी ने भी ताकत दी। हम राहुल गांधी का प्रोग्राम छात्रों की गूंज देहरादून में हुआ, 50,000 स्टूडेंट। कोटा में प्रोग्राम हुआ राहुल गांधी का, 50,000 स्टूडेंट। उसके बाद राहुल गांधी का प्रोग्राम हुआ कोटा के बाद प्रयागराज, पहले उसका नाम इलाहाबाद था, उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज के प्रोग्राम में 1 लाख स्टूडेंट, मैं उसका इंचार्ज था। 1 लाख स्टूडेंट, हमने खुद कभी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा। और उसके बाद आज़ादी के बाद छात्राओं का, लड़कियों का इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ जो पूना में हुआ। 50,000 लड़कियां शामिल हुई, जिन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के विचार के साथ खड़े हैं, श्री राहुल गांधी के विचार के साथ खड़े हैं। हमें इस बात पर गर्व है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ छात्रों की, छात्राओं की, युवाओं की, जनजी की और आम जनता की
लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ रही है। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आतंकवाद कहीं होता था तो पैलेट गन चलाया जाता था। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से छात्र जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। पैलेट गन चलाने का काम अमित शाह के इशारे पर, देश के गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने किया। और जब पूछा गया पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा पैलेट गन चली नहीं। 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने उस लड़के को प्रस्तुत किया, दिखाया कि कैसे पैलेट गन लगी है। 6 घंटे वो दिल्ली के तुगलक लेन थाने में बैठे रहे और FIR दर्ज कराने का काम श्री राहुल गांधी जी ने किया। प्राइम मिनिस्टर को घेरने का काम श्री राहुल गांधी जी ने किया। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि पैलेट गन तक तो ठीक है, पिछले वर्ष यहाँ पर यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के अधिकारों को लेकर जब सड़क पर आंदोलन खड़ा करने का काम कर रही थी तो AK-47 चलाने का काम बेहद बेशर्मी के साथ राज्य की सरकार ने किया। 4 लोग यहाँ के उस आंदोलन में शहीद हुए, कई सारे लोगों को गोलियां लगी, 80 से ज़्यादा लोगों पर केस हुए। हमारी ये मांग है कि हर साथी पर जिस पर वो केस लगाया गया है वो केस वापस होना चाहिए। अभी तक सिर्फ 20 या 25 लोगों पर ही केस वापस हुआ है, बाकी लोगों पर केस वापस नहीं हुआ है। 150 सिविल सोसाइटी के लोग, 150 लोगों के आसपास श्री सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में लोग दिल्ली भी गए थे आंदोलन को ताकत देने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन का समर्थन करने का काम पूरी ताकत के साथ किया था। जावेद भाई भी उस आंदोलन में पैदल चलकर यहाँ से दिल्ली तक गए थे। 6 शेड्यूल की बात होती है और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में 6 शेड्यूल दिया है। हमारा जो पिछला अधिवेशन छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ था, जिसमें श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, उस 6 शेड्यूल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी ये मांग है, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। हम पूरी शिद्दत के साथ उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ के लोगों के जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, जो उनके हिस्टोरिकल राइट्स हैं, जो उनकी ज़मीन पर अधिकार है, उन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए 6th शेड्यूल को फौरन इम्प्लीमेंट करने का काम केंद्र की सरकार करे। हमारी ये मांग है और ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा भी है। साथ ही साथ वातावरण जिस तरह का दिखाई दे रहा है, हमें लगता है कि 2029 का लोकसभा का चुनाव, जिसके लिए बीजेपी चाहती है कि डिलिमिटेशन हो, हम भी डिलिमिटेशन के विरोध में नहीं हैं, लेकिन डिलिमिटेशन को जिस तरह से बीजेपी करना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूंसी के नेचर को, उसके मिजाज को अपने हिसाब से बांटना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। हम ये मांग करते हैं कि डिलिमिटेशन इस तरह से हो कि उसमें सबको बराबर मौके मिले। साथ ही साथ हमारी ये समझदारी है, आधी आबादी की बात होती है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिसमें हम लोग भी चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहा था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हमारी बराबर की बात है, 50% पुरुष है तो 50% महिलाएं हैं। महिलाओं का आरक्षण जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायतों में किया था 50%, उसको ज़मीन पर उतारने का काम केंद्र की सरकार 33% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करके करे। लेकिन डिलिमिटेशन करना चाहती है तो वो डिलिमिटेशन ठीक तरह से हो। पार्लियामेंट अभी हाल में संपन्न हुआ है। हमें गर्व है कि हमारे नेता ने बुनियादी सवालों को उठाने का काम पूरी ताकत के साथ किया। पार्लियामेंट चल नहीं पाई, अमित शाह की हिम्मत नहीं पड़ी, जो देश के सो कॉल्ड सरदार पटेल हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो पार्लियामेंट में आए। मोदी साहब की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो पार्लियामेंट में आए। बीजेपी की सरकार के किसी मंत्री को जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी। हम जनता के अधिकार की लड़ाई को आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ देश में और लद्दाख में भी लड़ेंगे। राहुल गांधी का एक आखिरी बात कह के फिर सवाल के लिए सत्र को शुरू करता हूँ। राहुल गांधी का संदेश है, हमारे लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही लद्दाख भी इम्पोर्टेंट है। अगले 2 साल तक कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य में कैंपेन चलाएगी। हम हर घर, हर दरवाजे पर दस्तक देने का काम करेंगे। हम लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। हम सिविल सोसाइटी के लोगों को ताकत देने का काम करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि इस राज्य के अंदर जो लोगों के मूलभूत सवाल हैं, लोकतंत्र हो, 6 शेड्यूल हो, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा सवाल है, बेरोजगारी का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस
ज़मीन पर बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा करेगी और बड़ा जनसंपर्क भी खड़ा करने का पूरी ताकत के साथ प्रयास करेगी। ये मूल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का विचार है। किसी मित्र का, किसी साथी, मित्र तो कहते हुए डर लगता है, क्योंकि मोदी साहब मित्र कह देते हैं उसके बाद काम खराब हो जाता है, तो इसलिए किसी साथी का अगर कोई विचार है, कोई प्रश्न है, तो वो आमंत्रित है। सर, अभी लद्दाख में नए डिस्ट्रिक्ट बहुत बने, तो आपका डीसीसी नए प्रेसिडेंट्स का अनाउंसमेंट कब होगा? अभी हम लोग, राहुल जी की ये समझदारी थी कि न केवल ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुछ नाम भेज दें या दिल्ली कुछ नाम तय कर दे और हम उसको ज़िला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दें। हमारी ये समझदारी उनके निर्देशानुसार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करने के बाद जो सबसे उपयुक्त, सबसे बेहतर और सबसे सक्रिय कार्यकर्ता हो उसको कांग्रेस पार्टी का ज़िला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। उसके लिए कई सारे ऑब्जर्वर अलग अलग जनपदों में गए, महत्वपूर्ण लोग हैं। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट बनाकर नेतृत्व को सौंपने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी की देखरेख में, खड़गे साहब की देखरेख में संगठन के प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी इसका फैसला करेंगे। हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में 8 तारीख के बाद कभी भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। सर, आपने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह ये कैंपेन चलाया है और वर्कर्स को स्ट्रेंथन करने की बात करी है, कुछ अगर हम बीते हुए सालों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी कांग्रेस वर्कर्स हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जब स्ट्रेंथन की बात आती है तो हर एक वर्कर को स्ट्रेंथन करना होता है कि पार्टी की ज़रूरत होती है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की राजनीति न केवल आपके राज्य में बल्कि पूरे देश में करने का काम किया है। और आप याद करिए कि महाराष्ट्र में एक स्वर्गीय नेता हो गए, उनका नाम लेना उचित नहीं है, उनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप था और जाकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 3 दिन के बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया था। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े नेताओं को डराकर, धमकाकर, लालच देकर, लोकतंत्र को हाशिए पर डालकर बीजेपी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। नीचे के स्तर पर हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता किसी लालच में, किसी डर में, किसी काम की उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए हों, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि ज़मीन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो राय थी वो राज्य में पूरी तरह से बदल गई है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और हम समझते हैं कि कांग्रेस में जितने लोग हैं वो सक्षम हैं कि वो राज्य में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में ले आएंगे। रूलिंग की तरफ से काफ़ी एलिगेशंस आए हैं कि कांग्रेस के पिछले रिपोर्ट 70 साल में क्या किए हैं, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, अभी उनके बहुत बड़े नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम है जगमीत सिंह, हिमाचल वाले पार्टी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब। तो जेपी नड्डा साहब को अभी हार्ट अटैक आया था। हम उनके जल्दी सेहतमंद होने की दुआ करते हुए ये कहना चाहते हैं कि जेपी नड्डा को जब इलाज भी करना पड़ा अपने हार्ट का, दिल का, तो वो कांग्रेस के बनाए हुए इंस्टीट्यूट एम्स में ही जाना पड़ा जहां उनका दिल का इलाज हुआ। IIT, IIM, एम्स, तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस देश में जो कुछ भी है वो अगर किसी ने बनाया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। मोदी साहब का तो सिर्फ भाषण ही चलता है, मेरा भाषण ही मेरा शासन है, ये मोदी का मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता के साथ लगातार धोखा देने का काम किया है, विश्वासघात करने का काम किया है। अच्छे दिन का वादा किया था, लोग कह रहे हैं कि पुराने दिन लौटा दो, वही ज़्यादा अच्छे थे। जो वादे 15 लाख की बात बार बार होती है, इंस्टीट्यूशन को स्मार्ट सिटीज़ की बात होती है, वो कौन सी ट्रेन थी, वो बुलेट ट्रेन्स की बात होती है। छोड़िए सारी बात, मैं तो मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी के 7 के ज़िले से हूँ। मेरे एक तरफ योगी है, एक तरफ मोदी है, एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ प्रयागराज है। क्यूटो बनाने की बात अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई थी। मोदी ने तो अपनी खुद के लोकसभा क्षेत्र में काशी में भी अपने वोटर के साथ भी विश्वासघात करने का काम किया है और देश की जनता के साथ तो विश्वासघात किया है। इसीलिए मोदी 2019 में 5.5 लाख से जीते थे, 2024 में सिर्फ 1.5 लाख से जीते हैं। अयोध्या, जिसको ये हिंदुत्व का बहुत बड़ा नैरेटिव बना रहे थे,
वहाँ बीजेपी चुनाव हार गई, एक दलित पिछले चुनाव में जीता है जो इंडिया गठबंधन का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। सर, जैसे आपने कहा कि मेघालय के एग्जांपल्स दिए हैं, जहाँ नागालैंड 6 शेड्यूल की जो बात करी आपने, तो यूटी भी एक डिमांड रहा 70 साल से लद्दाख के, तो वो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाए? और अगर आप 6 शेड्यूल की अगर आप मांग कर रहे हैं अब लद्दाख, जो कि 371 पे बातचीत हो रही है, तो उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है अगर कांग्रेस अभी फिर से दोबारा गवर्नमेंट अगर संभालते हैं आने वाले दिनों? देखिए 370 एक आर्टिकल था, और चूँकि जो पूरा जम्मू कश्मीर JNK जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख मिला के एक था। लद्दाख की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, हिस्ट्री है। जम्मू की एक अलग कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री है। कश्मीर का एक अलग है। 370 आर्टिकल था जिसकी वजह से कुछ चीज़ें करते चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि 370 समाप्त हो गया है, 371 यहाँ पे इम्प्लीमेंट है, अभी नहीं करने का है, सॉरी करने का है। तो आने वाले समय में हम समझते हैं कि पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व तो बैठकर इसके लिए रास्ता निकालेगा। चूँकि हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, ये मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, नेतृत्व का एक कमिटमेंट है कि हम यहाँ पर 6 शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने मेघालय में जिस तरह से किया, जिस तरह से हमने नागालैंड में किया, जिस तरह से हमने त्रिपुरा में किया, और एक और असम के कुछ हिस्सों में, पूरे असम में नहीं है, कुछ पॉकेट में किया, बोडोलैंड में, हाँ बोडोलैंड में किया, उसी तरह से रास्ता यहाँ भी निकालकर 6 शेड्यूल को पार्टी का कमिटमेंट है उसको जमीन पर उतारा जाएगा। और हमारा वायदा बीजेपी की तरह से जुमले नहीं होते हैं, कांग्रेस जो वायदा करती है उसको पूरा करती है।